हम में से लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में ध्यान मेडिटेशन की ओर आकर्षित होता है। कभी शांति पाने के लिए, कभी तनाव से मुक्त होने के लिए, कभी किसी गहरे अनुभव या आध्यात्मिक उपलब्धि की आशा में। लेकिन क्या हमने कभी रुककर यह पूछा है, हम ध्यान क्यों करना चाहते हैं? क्या यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है या केवल मन की एक और इच्छा कुछ पाने की, कुछ बनने की? तो हम पूछ रहे हैं, ध्यान क्या है? मेडिटेशन। और किसी को ध्यान क्यों करना चाहिए? क्या यह स्वाभाविक है? नेचुरल, स्वाभाविक, आप समझे? जैसे सांस लेना, जैसे देखना, जैसे सुनना। क्या यह स्वाभाविक है? और फिर हमने इसे इतना अस्वाभाविक क्यों बना दिया है? अननेचुरल। अलग अलग आसन लगाना, अलग अलग पद्धतियां अपनाना, बौद्ध ध्यान, तिब्बती ध्यान, ईसाई ध्यान, आप समझे? तंत्र ध्यान। शायद आप इन्हें नहीं जानते या आप में से कुछ लोग जानते होंगे। और वे ध्यान जो आपके पसंदीदा गुरु ने तय किए हैं, है ना? हम पूछ रहे हैं, क्या ये सब वास्तव में अस्वाभाविक नहीं है? एबनॉर्मल? सही? क्या आप समझ रहे हैं? ध्यान करने के लिए मुझे कोई विशेष आसन क्यों लगाना चाहिए? मैं अभ्यास क्यों करूं? बार बार लगातार अभ्यास, प्रैक्टिस। आखिर पहुंचना कहां है? क्या आप मेरे प्रश्न को समझ रहे हैं? किसी पद्धति का पालन करना, सुबह 20 मिनट, दोपहर 20 मिनट, शाम 20 मिनट, ताकि मन शांत हो जाए और मन को थोड़ा शांत करके मैं वहां से उठ सकता हूं और फिर सारा दिन दूसरी शैतानियां कर सकता हूं। हम्म? ये मैं आपको वास्तविक तथ्य बता रहा हूं। अब क्या ध्यान का कोई ऐसा तरीका है जो इनमें से कुछ भी ना हो? क्या आप मेरे प्रश्न को समझ रहे हैं? अब तक हम यही कहते आए हैं कि ध्यान का मतलब है सबसे पहले मन को शांत करना, एक ऐसा मन पाना जो अवलोकन करने में सक्षम हो, एक ऐसा मन जो पूरी तरह से केंद्रित हो। सही? पूरी तरह से एकाग्र हो, कॉन्सेंट्रेटेड। सही? ताकि एक विचार के अलावा कोई दूसरा विचार मन में ना आए, है ना? एक ही चित्र, एक ही छवि, एक बिंब, एक केंद्र जिस पर आप अपनी नजर जमाए हुए हैं। सही? मुझे नहीं पता कि आप कभी इस सब से होकर गुजरे हैं या नहीं। यह वक्ता इन सब के साथ खेल चुका है। इनमें से हर तरह के ध्यान के साथ आधे आधे घंटे तक बिता चुका है। 10 मिनट, 5 मिनट, और उनका उनका कोई मतलब नहीं था। इसलिए आपको इस प्रश्न में जाना होगा, नियंत्रक कौन है, कंट्रोलर, और नियंत्रित कौन है, कंट्रोल्ड? आप समझ रहे हैं? क्या आप थक रहे हैं? ठीक है,
हमारा पूरा जीवन यदि आप देखें तो बस यही है, नियंत्रण करना और ना करना, है ना? मुझे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, मुझे अपनी सोच पर नियंत्रण रखना चाहिए और मैं अपनी सोच को केवल लगातार अभ्यास के माध्यम से नियंत्रित कर सकता हूँ। और अभ्यास के लिए मुझे एक प्रणाली चाहिए। प्रणाली में निहित है, इसका अर्थ है एक यांत्रिक प्रक्रिया जो मन को अधिक और अधिक यांत्रिक बनाती जाती है। और मन अभी पहले से ही यांत्रिक है, लेकिन हम उसे और अधिक बनाना चाहते हैं ताकि वह धीरे धीरे और भी अधिक सुस्त हो जाए। हम इन सब चीजों से गुजरते हैं, है ना? क्यों? यदि आप ध्यान कर रहे हैं टीएम के अनुसार, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, सही, या किसी और के अनुसार, क्यों? क्योंकि आप कोई अनुभव पाना चाहते हैं, एक्सपीरियंस, चाहे वह नशीली दवाओं के जरिए हो। और आप जानते हैं कि नशीली दवाएं आपको नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए आप उन्हें ना कहते हैं, आप उन्हें एक तरफ रख देते हैं। लेकिन किसी चीज का अभ्यास करके आप कुछ और अनुभव करना चाहते हैं, है ना? मुझे नहीं पता कि आपने कभी अनुभव के प्रश्न को गहराई से देखा है या नहीं, कि मनुष्य अनुभव की मांग क्यों करते हैं। या तो या तो मन सोया हुआ है, इसलिए अनुभव का मतलब है एक चुनौती, सही, या या फिर मन जागा हुआ है और उसे किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं। मुझे नहीं पता कि आप यह बात समझ पा रहे हैं या नहीं। तो किसी को यह पता लगाना होगा कि क्या उसका मन सोया हुआ है या फिर उन अनुभवों से ऊब चुका है जो आपके पास पहले से हैं, जैसे यौन, नशीली दवाएं और बाकी सभी दूसरे अनुभव। आप इन सब से कहीं आगे की कोई चीज पाना चाहते हैं, क्योंकि आप हमेशा अनुभव के लिए तरसते रहते हैं, और भी अधिक आनंददायक, और भी अधिक रोमांचक, और भी अधिक बताने लायक, और इसी तरह। मन अनुभव की मांग क्यों करता है? कृपया स्वयं से पूछिए महोदय। केवल एक ही बात है, एक ऐसा मन जो पूरी तरह स्पष्ट है, जो आसक्ति, अटैचमेंट और उसकी उलझनों से मुक्त है। ऐसा मन अपने आप में ही स्वयं ही प्रकाश है ना? इसलिए उसे किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अनुभव करने के लिए कुछ है ही नहीं। आप प्रबोधन, एनलाइटमेंट का अनुभव नहीं कर सकते। अनुभव का विचार ही, यह कहना ही कितनी बेवकूफी की बात है कि मैंने प्रबोधन प्राप्त कर लिया है। यह सचमुच बेईमानी है। आप सत्य का अनुभव नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि अनुभव करने के लिए किसी अनुभवकर्ता का होना आवश्यक है, सही। और यदि अनुभवकर्ता ही नहीं है तो अनुभव भी नहीं है। मुझे आशा है कि क्या आप इसे देख पा रहे हैं। लेकिन हम अपने अनुभवकर्ता से जुड़े हुए हैं, और इसलिए हम हमेशा अधिक अधिक और अधिक चाहते रहते हैं। तो ध्यान आमतौर पर, जैसा कि अब माना जाता है, वह है पद्धति, प्रणाली का अभ्यास। ठीक से सांस लेना, सही मुद्रा में बैठना, पद्मासन में या आप जो भी मुद्रा अपनाएं, किसी बड़े अनुभव की या परम अनुभव की इच्छा या लालसा रखना, सही।
हम यही तो कर रहे हैं। और इसलिए यह सब कुछ एक निरंतर संघर्ष है ना? कभी न खत्म होने वाला एक अंतहीन संघर्ष। यह अंतहीन संघर्ष इस आशा में है कि एक दिन सारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। आप समझे? देखिए मैंने क्या किया है। मैं संघर्ष संघर्ष कर रहा हूं, संघर्ष को समाप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा हूं, जो कि भविष्य में कभी होगा। सही? देखिए मैंने अपने साथ कैसी चाल चली है। मैं मैं समय में फंस गया हूं, है ना? मैं यह नहीं कहता मुझे संघर्ष करना ही क्यों चाहिए। यदि मैं इस संघर्ष को अभी समाप्त कर दूं, वही प्रबोधन है, एनलाइटमेंट। आप समझे? जहां संघर्ष की कोई परछाई भी ना हो। जब हम ध्यान क्यों करना चाहिए इस प्रश्न को गहराई से देखते हैं तो सबसे पहले यह स्पष्ट होता है कि हमने ध्यान को एक तकनीक, एक अभ्यास, एक पद्धति में बदल दिया है। हम मान लेते हैं कि ध्यान का अर्थ है किसी विशेष मुद्रा में बैठना, नियमित समय देना, श्वास को नियंत्रित करना और धीरे धीरे मन को शांत करना। लेकिन क्या यह वास्तव में ध्यान है? यदि ध्यान स्वाभाविक होता, जैसे सांस लेना, देखना, सुनना, तो क्या उसे किसी अभ्यास, किसी प्रणाली की आवश्यकता होती? क्या स्वाभाविक चीजों को हम सीखते हैं या वे स्वयं घटित होती हैं? यही पहला विरोधाभास है जिसे हमने स्वाभाविक होना चाहिए था, उसे हमने अत्यंत अस्वाभाविक बना दिया है। हम विभिन्न परंपराओं, गुरुओं और प्रणालियों के अनुसार ध्यान करते हैं, बौद्ध, तिब्बती, तंत्र या किसी आधुनिक विधि के अनुसार। लेकिन यदि हम ईमानदारी से देखें तो इन सब के पीछे एक ही बात है। हम किसी परिणाम तक पहुंचना चाहते हैं। हम अभ्यास करते हैं ताकि कुछ प्राप्त कर सके, शांति, स्थिरता या कोई गहरा अनुभव। यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही ध्यान कुछ पाने का माध्यम बन जाता है, वह एक मनोवैज्ञानिक व्यापार बन जाता है। हम समय देते हैं, प्रयास करते हैं और बदले में कुछ चाहते हैं, और यह पूरी प्रक्रिया उसी मन की है जो हमेशा अधिक चाहता है, अधिक शांति, अधिक आनंद, अधिक अनुभव। इस तथाकथित ध्यान के बाद हमें थोड़ी बहुत शांति की अनुभूति होती है, लेकिन फिर पूरे दिन उसी पुरानी ढांचे में जीते रहते हैं। संघर्ष, लालसा, तुलना। तो क्या वह ध्यान वास्तव में कोई मूल परिवर्तन लाता है या वह केवल एक अस्थायी विराम है? फिर एक और गहरी बात सामने आती है, नियंत्रण की। हम अपने विचारों को नियंत्रित करना चाहते हैं, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहते हैं, और इसके लिए हम अभ्यास करते हैं, प्रणालियां अपनाते हैं। लेकिन हर प्रणाली अंततः मन को और अधिक यांत्रिक बना देती है, क्योंकि वह दोहराव पर आधारित होती है, और दोहराव हमेशा जड़ता लाता है। तो ध्यान जो स्वतंत्रता लाने वाला होना चाहिए था, वह धीरे धीरे एक यांत्रिक प्रक्रिया बन जाता है, जहां मन
और अधिक सीमित और अधिक सुस्त हो जाता है। अब प्रश्न और गहरा होता है, हम ध्यान के माध्यम से क्या खोज रहे हैं? स्पष्ट है, हम अनुभव चाहते हैं। हम किसी गहरे, असाधारण, शायद आध्यात्मिक अनुभव की तलाश में हैं, क्योंकि सामान्य जीवन हमें पर्याप्त नहीं लगता। वह दोहरावपूर्ण, उबाऊ, सतही प्रतीत होता है। इसलिए हम कुछ अधिक चाहते हैं, कुछ ऐसा जो हमें विशेष महसूस कराए। लेकिन क्या हमने कभी यह पूछा है कि अनुभव की यह चाह क्यों है? या तो मन सोया हुआ है और उसे जगाने के लिए अनुभव चाहिए, या फिर मन जागा हुआ है और उसे किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है। यदि मन वास्तव में स्पष्ट, सजग और मुक्त है, तो वह स्वयं ही प्रकाश है। उसे किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अनुभव करने के लिए कुछ अलग बचता ही नहीं। यही एक मूलभूत तथ्य सामने आता है। हर अनुभव के लिए एक अनुभवकर्ता आवश्यक होता है, और यह अनुभवकर्ता अतीत है, स्मृतियां, पहचान। इसलिए कोई भी अनुभव, चाहे वह कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसी सीमित अनुभवकर्ता के दायरे में रहता है। तो जब हम कहते हैं मैंने सत्य का अनुभव किया या मैंने प्रबोधन प्राप्त किया, तो यह वास्तव में एक विरोधाभास है, क्योंकि जहां अनुभव करता है वहां सत्य नहीं हो सकता। इस प्रकार ध्यान, जैसा कि हम सामान्यतः करते हैं, वह एक निरंतर संघर्ष बन जाता है। हम अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, संघर्ष करते हैं, इस आशा में कि एक दिन संघर्ष समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक गहरी विडंबना है। हम संघर्ष कर रहे हैं संघर्ष को समाप्त करने के लिए, और यह अंतहीन चक्र समय के भीतर चलता रहता है। मैं अभी नहीं हूं, लेकिन भविष्य में हो जाऊंगा। यही मन की चाल है। तो वास्तविक प्रश्न यह नहीं है कि हमें ध्यान कैसे करना चाहिए, बल्कि यह है, हम ध्यान क्यों करना चाहते हैं। ध्यान स्वाभाविक होना चाहिए, सीखा हुआ नहीं। यदि ध्यान जीवन का हिस्सा है, तो वह सांस लेने की तरह सहज होना चाहिए, न कि किसी तकनीक या अभ्यास पर आधारित। पद्धति ध्यान को यांत्रिक बना देती है। हर प्रणाली, हर अभ्यास अंततः दोहराव पैदा करता है, और दोहराव मन को जड़ बना देता है। ध्यान का उद्देश्य कुछ पाना नहीं है। जैसे ही ध्यान किसी परिणाम, शांति, आनंद, अनुभव के लिए किया जाता है, वह एक मनोवैज्ञानिक सौदा बन जाता है। अनुभव की चाह ही समस्या का केंद्र है। हम ध्यान इसलिए करते हैं क्योंकि हम अनुभव चाहते हैं, लेकिन अनुभव हमेशा सीमित होता है, क्योंकि वह अनुभवकर्ता से बंधा होता है। नियंत्रण संघर्ष को जन्म देता है। विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास ही आंतरिक संघर्ष को बनाए रखता है। वास्तविक जागरूकता प्रयास रहित होती है। जहां अभ्यास, प्रयास और लक्ष्य है, वहां सच्ची जागरूकता नहीं है। जागरूकता तब होती है जब मन बिना किसी विधि के देखता है। अनुभव करता ही सीमा है। जब तक मैं अनुभव कर रहा है, तब तक जो भी अनुभव होगा वह सीमित ही रहेगा। ध्यान संघर्ष का अंत है, साधन नहीं। ध्यान कोई प्रक्रिया नहीं है जिससे हम संघर्ष समाप्त करें, बल्कि वह है जहां संघर्ष समाप्त हो चुका है। समय ही मन का भ्रम है। मैं बनूंगा, मैं पहुंचूंगा, यह सब समय की मनोवैज्ञानिक रचना है, जो ध्यान को एक लक्ष्य बना देती है।